नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बाज़ार में मिलने वाली सबसे महंगी मिठाई, जो बनाएंगे हम सिर्फ 2 ही चीज़ों से और बाज़ार से 1/3 दाम में घर में तैयार हो जाएगी। तो इसे बनाना तो बेहद ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, देखने में ये मिठाई बहुत ही अच्छी दिख रही है ना। खाने में तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। और इस मिठाई को हम बनाने वाले हैं फटे हुए दूध से। जी हाँ दोस्तों, फटे हुए दूध से हम इसे बनाएंगे और इसका नाम है मलाई लड्डू। तो दोस्तों, इसकी रेसिपी चलिए हम शुरू करते हैं। ये मलाई लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, कल जो मेरे घर में दूध आता है उसको मैंने थोड़ा लेट उबाला था और मैं उसे फ्रिज में रखना भी भूल गई थी। लेट उबालने की वजह से दूध उबालते ही फट गया था। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो इस दूध को मैंने सोचा फेंकना तो है नहीं, या तो इसकी पनीर बनाएंगे या फिर कोई मिठाई। तो पनीर तो अधिकतर बनाते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा आज हम इसकी एक मिठाई बनाते हैं जो बहुत ही महंगी मिलती है और खाने में तो इतनी शानदार है कि एक बार आप बना लेंगे तो आप कई बार इसको बनाने की सोचेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। जो दूध फट गया था उसको हम छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो पानी पानी नीचे कटोरे में रह जाएगा और जो छेना है वो ऊपर आ जाएगा। एक चम्मच की मदद से हम छेने को चलाते जाते हैं, जिससे पानी आसानी से छन्नी से निकलता जाएगा। हम इसे हल्का हल्का दबाते भी जाएंगे, जिससे पानी पूरी तरह से निकल जाए। इसी तरह हम और दूध डालते जाते हैं, मेरा मतलब फटा हुआ दूध छन्नी में डालते जाते हैं और एक चम्मच की मदद से पानी को निकालते जाते हैं। हमें छेना को अलग करना है। चम्मच से हम दबा दबा कर लगभग सारा पानी निकाल देते हैं और छेना को अलग करके एक प्लेट में डाल लेते हैं। इसी तरह हम बचा हुआ दूध भी डालकर छान लेते हैं और छेना को अलग कर लेते हैं। ये 1 लीटर फटा हुआ दूध है। पानी थोड़ा बहुत छेना में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लगभग चम्मच से सारा पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी बार भी हमारा छेना निकल आया है। इसे भी हम प्लेट में डाल लेते हैं और इस बचे हुए पानी को हम आटा वगैरह गूँथने में यूज कर लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं। ये हमारा पूरा छेना है जो हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालते हैं। दोस्तों, ये 1.5 लीटर के करीब दूध है जो हम कढ़ाई में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें फुल फैट मिल्क ही लेना है, क्योंकि हम मलाई लड्डू बनाने वाले हैं, इसलिए दूध अच्छा होना ज़रूरी है। दूध को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। दूध उबलते उबलते लगभग आधा हो गया है। हमें जो साइड में मलाई है उसे भी हमें छुड़ाते हुए दूध में मिक्स करते जाना है। दूध को हमें तब तक चलाना है जब तक कि यह रबड़ी की स्थिति में ना आ जाए। मतलब हमें इसे
थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। आधा हो गया है, इसे अभी हमें और गाढ़ा करने तक पकाना है। ये देखिए दोस्तों, दूध उबलते हुए लगभग 1/4 ही रह गया है। अभी देखिए इसमें उबाल आ रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए दूध सिर्फ़ 1/4 ही बचा है। हमें बस इतना ही इसे उबालना था। साइड में जो मलाई है उसे भी मैं छुड़ाकर इसी में मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। अब दूध को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा और हमारी मिठाई का स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा। ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब जो छेना हमने निकाला हुआ था वो हम इसी दूध में डाल देते हैं। सारा छेना मैंने दूध में डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, हमें इसे लगातार चलाते रहना है। दोस्तों मेरा दूध तो फट गया था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूध फटता ही रहे। तो जब भी आपका ये मिठाई खाने का मन करे तो आप 1 लीटर के करीब दूध को सिरका डालकर या फिर नींबू का रस डालकर फाड़ लीजिएगा। अब हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। चीनी मैंने 3/4 कटोरी के करीब ली है। ये कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी कटोरी ही है। तो आप जितना दूध या छेना का यूज करें उस हिसाब से आप मीठा घटा या बढ़ा सकते हैं। जितनी चीनी मैं यूज कर रही हूँ इतने में यह परफेक्ट तरीके से मीठी हो जाएगी। अब चीनी को भी हमें अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है। अब इसे हम लगातार चलाते ही रहेंगे। थोड़ी सी चलाने में ज़रूर मेहनत है, लेकिन बाद में जो मिठाई बनेगी उससे आप सारी मेहनत को भूल जाएंगे। तो कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल गई है। चीनी हमारी दूध में अच्छी तरह से घुल गई है और दूध में उबाल भी आ गया है। अब जो दूध हमें दिख रहा है हमें इसे अच्छी तरह से सुखाना है। तो इसे हम जब तक चलाएंगे जब तक यह दूध पूरी तरह से सूख न जाए। और इस स्टेज पर आप इसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी या जल जाएगी। अब हमारा जो दूध था वो लगभग सूख ही गया है। थोड़ा बहुत दिख रहा है जो हमें कुछ सेकंड तक और चलाना है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो ये खोवा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें इसका मावा या खोया नहीं बनाना है, हमें इसके बनाने हैं मलाई लड्डू। तो हम इसे हल्का हल्का गीला ही रखेंगे। ये देखिए मैं कुछ सेकंड के लिए इसे लगातार चलाती जा रही हूँ। ये देखिए बस हमें इसी स्टेज तक दूध को सुखाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम अपनी इस मिठाई में अच्छी खुशबू के लिए और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर डालते हैं। और इलायची पाउडर को हमें
सारी मिठाई में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इलायची पाउडर के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसे किसी थाली या प्लेट में निकाल लेते हैं। क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, इसलिए हमें अपने मिठाई के मिश्रण को ठंडा करना है, जिससे कि हम लड्डू आसानी से बांध पाएँ। मैंने सारा मिश्रण कढ़ाई में से निकालकर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए, अभी हमारा मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। अब मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसमें 2 से 3 बूंद पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक तरफ रख देते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को भी दूध में भिगाकर रख सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं थी, इसलिए मैं फूड कलर का यूज कर रही हूँ। ये हमारा कलर बनके तैयार हो गया है। अब हमारा जो मिठाई का मिश्रण हमने प्लेट में डाल के रखा हुआ था, वो हल्का हल्का ठंडा हो गया है। ये हल्का हल्का गुनगुना जैसा या हल्का गर्म ही है, जिसे हम आसानी से हाथ में लेकर इसके लड्डू बना सकते हैं। देखिए, मैं हाथ में लेकर आपको दिखा भी रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम एक चम्मच से नाप करके मिश्रण डालते हैं और उसके लड्डू बनाते हैं। चम्मच से मैंने इसलिए डाला है जिससे हमारे सभी लड्डू एक ही साइज़ के बन जाएं। अगर हम अलग अलग मिक्सचर को लेते हैं तो हमारे लड्डू छोटे बड़े भी बन सकते हैं, इसलिए हम चम्मच से मिश्रण को लेते जाएंगे और लड्डू को बनाते जाएंगे। एक लड्डू हमारा बनके तैयार है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमें दूसरा हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक हाथ से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब मैंने एक और चम्मच मिश्रण लिया है और हम दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा लड्डू भी हमने बना लिया है। इसी तरह से हम चम्मच से मिश्रण लेते जाते हैं और सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इतने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हमारा थोड़ा मिश्रण और बचा है, तो इसके भी हम लड्डू बना लेते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। चलिए, बचे हुए मिश्रण के भी हम लड्डू बना लेते हैं। दोस्तों, हम बाज़ार की मिठाई मंगाते हैं किसी भी त्योहार पर, जिसमें कई तरह की मिलावट होती है और कई दिन की रखी हुई होती है। आप घर पर इस तरह से ताज़ी मिठाई बनाइए और किसी भी त्योहार में, रक्षाबंधन में, दीपावली में अपने घर पर या मेहमानों को खिलाइए। तो देखिए, हमारे लगभग सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब बिल्कुल थोड़ा सा मिश्रण बचा है, जिसका हम एक छोटू सा लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हम पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से
थाली में से समेट लेते हैं। इसका एक छोटू सा लड्डू बन जाएगा। ये छोटू लड्डू मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। ये देखिए हमारा छोटू वाला लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमारी मिठाई बिल्कुल बाज़ार की मिठाई की तरह सुंदर लगे, इसके लिए जो फूड कलर हमने घोल के रखा हुआ था उसको हम उंगली से डिप करके एक एक लड्डू के ऊपर लगाते जाते हैं। इससे हमारे मलाई लड्डू और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो मार्केट में आपको इसी तरह से लड्डू दिखेंगे, क्योंकि मैंने एक बार मार्केट से मंगाकर खाए हुए हैं तो शायद उन्होंने केसर से लगाया हो, लेकिन मेरे पास केसर थी नहीं तो मैं फूड कलर का यूज कर रही हूँ। अब जो हमारे लड्डू और बनकर तैयार हुए थे उनको भी हम फूड कलर से सजा लेते हैं। अब इनकी सुंदरता को और स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैं इनमें एक एक काट करके बादाम का टुकड़ा रख रही हूँ। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं बादाम का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो पिस्ते का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बादाम को रखने से हमारे लड्डू कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। आप इन्हें किसी डिब्बे में रखकर किसी को देने जाएंगे तो कोई चेक भी नहीं कर पाएगा कि आपने मार्केट से मंगाए हैं या आपने खुद बनाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने मलाई लड्डुओं को सजा करके तैयार कर लिया है और अब मलाई लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और इनको हमने बनाया सिर्फ 2 ही चीज़ों से है, दूध से और शक्कर से। तो है ना ये बनाने में बिल्कुल आसान। और जो 3 लड्डू और हमने बनाए हुए थे, ये जो मैंने इन्हें कटोरी में रखा हुआ है, इनमें से जो छोटू सा लड्डू है हमारा, इससे हम कान्हा जी को प्रसाद लगाएंगे। तो दोस्तों मलाई लड्डू किसी भी त्योहार पर या कोई भी मेहमान आए उनके लिए बनाइए और सबको खिलाइए। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको मलाई लड्डू को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये इतने सॉफ्ट है ना कि आपको देखिए तोड़ने से पता चल रहा होगा। ये देखिए कितने दानेदार और सॉफ्ट जूसी है एकदम। तो आप इनको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।